If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to Summer Research Fellowship Program, that is SRFP Program 2022. This time it is conducted by JNCSR. ओके, तो JNCSR के तरफ से समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 अरेंज किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स नॉर्मल कुछ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर मतलब ये JNCSR का टैग मिलने के लिए। तो JNCSR ये मान सकते हो कि इंडिया का अगर टॉप 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाए तो टॉप 3 में ऑल टाइम आते हैं। ठीक है, तो एडवांस जो फील्ड्स है मटेरियल साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मटेरियल साइंस में इंडिया का टॉप मान सकते हो एंड ओवरऑल अगर देखोगे तो टॉप 5 में आता है ऑल टाइम। तो जैसे IISc बेंगलोर, JNCSR, TIFR, IICS कोलकाता, आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, ठीक है, और कुछ नाइजर्स है, कुछ IITs है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है ना, तो रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट्स नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता रिसर्च रिलेटेड, तो उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मतलब अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने के साथ साथ तुम्हें अगर इसका टैग मिल जाए JNCSR का, तो ये मान सकते हो कि अब्रॉड या फिर इंडिया में PhD और रिसर्च रिलेटेड पढ़ाई के लिए इतना अच्छा रिकमेंडेशन और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सारे डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। जो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, जो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी मैं डिस्कस करूँगा। स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी सारे डिटेल्स पता चले एंड तुम खुद से भी एक बार पढ़ लेना सारे डिटेल्स, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके पहले तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस उसको जस्ट वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा देता हूँ तो तुम फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर जो डेट है, तो SRFP स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है कल से 13 अप्रैल से एंड इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो अराउंड 16 डेज के आसपास है तो अप्लाई करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 वीक के अंदर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिसर्च एरियाज, तो बहुत सारा रिसर्च मतलब जो यहाँ पर रिसर्च होता है जैसे लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल, मटेरियल, फिजिकल, कंप्यूटेशनल या फिर इंजीनियरिंग, तो सारे जो रिसर्च एरियाज है और जो रिसर्च होता है यहाँ पर एडवांस फील्ड में रिसर्च होता है। ऐसे नहीं कि पुराना कुछ टॉपिक के ऊपर नहीं, जो टॉपिक अभी इन रिसेंट ईयर्स बहुत ज़्यादा एडवांस है उसके ऊपर ही काम होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी सारे थिंग्स बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखो लाइफ साइंस में जो टॉपिक्स है जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके साथ मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ओके, तो न्यूरोलॉजी, तो जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें से जो टॉपिक में तुम इंटरेस्टेड हो उसके बेसिस पे प्रोफेसर भी तुम चूज़ कर सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पीपल करके एक ऑप्शन होगा, पीपल में जाके फैकल्टी चूज़ करना एंड जाके प्रोफेसर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस में भी बहुत अच्छा काम होता है जैसे एनर्जी रिलेटेड, सॉलिड स्टेट रिलेटेड, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक, उसके बाद बैटरी मटेरियल, सुपर कैपेसिटर्स, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये सारे थिंग्स मटेरियल में काम होता है। ठीक है, मैग्नेटोकेमिस्ट्री के ऊपर भी बहुत अच्छा काम होता है। तो उसके बाद केमिकल साइंस, तो केमिकल साइंस में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसके बाद थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये सारे जो टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसके बाद ड्रग्स के रिलेटेड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, CO2 रिडक्शंस, DNA इमेजिंग, ठीक है, ड्रग के ऊपर बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक में काम होता है। ठीक है, सिंथेसिस भी काम होता है, सिंथेसिस के ऊपर भी काम होता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में इंटरेस्टेड है या फिर मटेरियल में इंटरेस्टेड है उन सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। मटेरियल में फिजिक्स, मैथमेटिक्स बोथ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिजिकल साइंस, जो फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जैसे कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स, उसके बाद जो लेज़र के ऊपर काम होता है यहाँ पर, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर काम होता है। ठीक है, तो जो फिजिकल मेटलर्जी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके ये रिलेटेड थिंग्स भी यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस जो टॉपिक्स है यहाँ पर देख सकते हो जैसे वॉर्टेक्स डायनामिक्स, उसके बाद एक्टिव मैटर, हाइड्रोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ न्यूटोनियन एंड विस्को इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर भी काम होता है इंजीनियरिंग में। वहाँ पर EMU दैट इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल यूनिट ऐसे करके एक यूनिट है जहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर सकता है। ठीक है,
वहाँ पर स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बहुत सारा क्राइटेरियाज मेंशन है। जैसे जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में, जैसे सिक्योर्ड मतलब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा 10th और 12th में साइंस बैकग्राउंड जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें अराउंड 80% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, 80% और अबव मार्क्स होना चाहिए 10th और 12th लेवल में तुम्हारा, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स में ओनली, ठीक है। उसके बाद जो इक्विवेलेंट और भी जो बैचलर्स डिग्री है, सपोज जो स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री फर्स्ट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट सपोज अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब 60% या फिर CGPA 6 या फिर 6.5 हो, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 मीन्स 60%, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6 मीन्स 60%, ओके। तो दैट मीन्स ये मान सकते हो कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए बैचलर्स में, और 10th एंड 12th लेवल में मोर देन 80% मार्क्स होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स, ओके। उसके बाद देखो लाइफ साइंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, कौन कौन सा स्टूडेंट्स, कौन कौन सा क्लास का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जैसे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BSc स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BSc स्टूडेंट्स, ओके। दैट मीन्स फाइनल ईयर BSc स्टूडेंट लाइफ साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BS डिग्री, BS मीन्स जो BSMS कोर्स होता है उसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं BS डिग्री में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ BTech स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, एंड फर्स्ट ईयर ऑफ MSc स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में भी मतलब का स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। तो ये है लाइफ साइंस के लिए। उसके बाद फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस के लिए भी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर BSc स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट BA स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट BTech स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ MSc स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, सेकेंड एंड फोर्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस। उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस के लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर BTech स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एंड फर्स्ट ईयर ऑफ ME MTech स्टूडेंट, सेकेंड ईयर ऑफ MSc स्टूडेंट, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर्स स्टूडेंट्स। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर क्राइटेरियाज है, तो एक सारे डिपार्टमेंट का एक जैसा क्राइटेरिया नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई करोगे उसके बेसिस पे क्राइटेरिया चूज करो, एंड जो 10th एंड 12th लेवल में साइंस सब्जेक्ट में 80% और उसके ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, एंड बैचलर्स में तुम्हारा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या फिर मास्टर्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में जितना तक रिजल्ट है उसमें भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जो मटेरियल साइंस और केमिकल साइंस के लिए फोर्थ ईयर BSMS स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ओनली, फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स नॉर्मल BSc स्टूडेंट केमिकल और मटेरियल साइंस में अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिजिकल, बायोलॉजिकल और मैथमेटिकल में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मटेरियल में जस्ट और केमिकल में जस्ट फोर्थ ईयर BSMS स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ MSc स्टूडेंट, फोर्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट कैन अप्लाई, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ मेंशन किया है कि पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वेबसाइट प्रॉब्लम। तो इसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से ट्राई करना, बाद में ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक हेयर करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पर जो राइट साइड कॉर्नर में अपर पोर्शन में जो 3 लाइन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहा है, होम, अबाउट, एक्सप्लोर, रजिस्टर, लॉगिन। होम पे जाके तुम डिटेल्स चेक कर सकते हो इंटर्नशिप और भी जो अपकमिंग प्रोग्राम आ रहे हैं उसके बारे में। अबाउट में भी जाके स्टूडेंट के बारे में देख सकते हो, फैकल्टीज़ के बारे में देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में चेक कर सकते हो, JNCSR के बारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर में भी ऐसे ही सेम सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो। रजिस्टर मीन्स जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट खोलना है यहाँ पर JNCSR का वेबसाइट में। और लॉगिन मीन्स जो स्टूडेंट पहले से अकाउंट है यहाँ पर जस्ट ID पासवर्ड देके लॉगिन करना है। तो जो स्टूडेंट न्यू है तो उसको रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट मतलब तुम अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑप्शन है, देन यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो देखो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर सारे डिटेल्स पुट करना होगा, जैसे तुम्हारा फर्स्ट नेम, तुम्हारा ईमेल एड्रेस, तुम्हारा पासवर्ड। यहाँ पर जो पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर का होगा, तो यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर दे भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारा नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस दोगे जिसके थ्रू तुम्हें कांटेक्ट किया जाएगा तो एक्टिव ईमेल एड्रेस देना। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुम्हें एक लिंक भेजा जाएगा, जो मेल के थ्रू तुम लॉगिन कर रहे हो उस पर्टिकुलर मेल पे एक मेल मतलब JNCSR की तरफ से मेल भेजा जाएगा जिसके थ्रू तुम्हें
ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो देखो वेरीफाई ईमेल एड्रेस करके एक मेल आएगा एंड यहाँ पर ये मेल में वेरीफाई ईमेल एड्रेस करके एक ऑप्शन रहेगा, उसका क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम्हें पुट करना होगा। जैसे तुम्हारा प्रोफाइल फोटो अपलोड करना होगा, इमेज का जो डायमेंशन दिया है 150x200, फॉर्मेट जो होना चाहिए फोटो का PNG, JPG और JPEG एंड मैक्सिमम साइज 2 MB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फुल नेम, देन तुम्हारा लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारे थिंग्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं सारे डिटेल्स पुट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स पुट करना होगा। जैसे तुम्हारा 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, बैचलर्स, मास्टर्स, तो जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है 10th लेवल से लेकर जितना तक रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखो 10th का है तो बोर्ड यहाँ पर चूज़ करना होगा, तुम्हारा जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, जो होगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल नेम यहाँ पर देना होगा, कौन से स्कूल से तुम क्लास 10th में पास आउट हुए थे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, देन एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब तुम्हारा 10th में ओवरऑल परसेंटेज कितना था। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट चूज मतलब अपलोड करना होगा। मार्कशीट का जो फॉर्मेट होगा PDF फॉर्मेट होगा, यहाँ पर कोई फोटो नहीं होगा, PDF में स्कैन करके अपलोड करना होगा। मैक्सिमम साइज 2 MB के अंदर सफिशियंट साइज है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चूज करके तुम परसेंटेज ग्रेड दे सकते हो। साइंस में तुम्हारा कितना परसेंटेज है, मैथमेटिक्स में कितना परसेंटेज है क्लास 10th लेवल में। साइंस सब्जेक्ट मीन्स फिजिकल साइंस, वहाँ पर जो था उसके साथ साथ था बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे जो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट था 10th में उसका एग्रीगेट परसेंटेज पहले देना है। मैथमेटिक्स का पोर्शन में मैथमेटिक्स का एग्रीगेट परसेंटेज मतलब या फिर मैथमेटिक्स का जो 100 के अंदर कितना मार्क्स आया था वो देना है। उसके बाद ऐड मोर करके और भी तुम्हारा 12th लेवल, बैचलर्स लेवल सारे रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एंड सारे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना। 10th का रिजल्ट पुट करने के बाद जब तुम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर ये पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर 12th रिजल्ट भी तुम्हें पुट करना होगा। जैसे तुम्हारा बोर्ड कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सिमिलरली क्लास 10th का जैसे ही। उसके बाद स्कूल नेम, देन ईयर ऑफ पासिंग, देन एग्रीगेट परसेंटेज, मार्कशीट, देन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर तुम्हें पुट करना होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट्स है साइंस सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट या फिर सारे सब्जेक्ट्स भी तुम अप्लाई मतलब ऐड कर सकते हो, ऐड मोड करके। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके बैचलर्स डिग्री करना होगा, उसके बाद मास्टर्स डिग्री है तो फिर वो करना होगा, ठीक है। 1 by 1 सारे तुम्हारा डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करना होगा। 10th एंड 12th लेवल पुट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिग्री का जो डिटेल्स तुम्हारा बैचलर्स डिग्री जो है BTech, BSc, BS जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा 1 by 1, ठीक है। तुम्हारा कोर्स कितना साल का है, जिसका MS नॉर्मल BSc है 3 साल का होगा, BSMS होगा तो 5 साल का होगा, ठीक है, BTech होगा तो 4 साल का होगा। तो इसके बेसिस पे तुम्हें चूज़ करना होगा। देन कोर्स नेम यहाँ पर देखो BSc, BS, BTech, MSc, इंटीग्रेटेड MSc, MTech, MPharm सारे डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें से तुम्हें चूज़ करना होगा। देन इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, सारे डिटेल्स जैसे 10th और 12th लेवल में चूज़ किया ऐसे ही चूज़ करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो मेजर सब्जेक्ट 1, 2, 3 जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट था उसके बेसिस पे चूज़ करना होगा। देन एग्रीगेट परसेंटेज, ओवरऑल जो परसेंटेज है या फिर CGPA जो है। देन मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर परसेंटेज देना होगा। ऐड करके तुम एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड डिग्री भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मास्टर्स डिग्री है तो ऐड डिग्री ऑप्शन क्लिक करके सारे डिटेल्स वहाँ पर पुट करना होगा। सिमिलरली BSc 10th लेवल 12th लेवल जैसा ही। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सारे डिग्री और 10th लेवल, 12th लेवल, मास्टर्स लेवल जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है सारे डिटेल्स और रिजल्ट, मार्कशीट या वगैरह अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज में जब आओगे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद तुम्हारा डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर पुट करना होगा। जैसे ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस देना होगा जिसके थ्रू लॉगिन किया है, उसके बाद और कुछ ईमेल एड्रेस है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो रेड कलर का स्टार नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, तुम्हारा फ़ोन नंबर देना जो एक्टिव फ़ोन नंबर है जो तुम्हारे साथ रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एड्रेस देना होगा, एड्रेस तुम्हारा जो अभी पर्सनल जो परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद सिटी देना होगा, स्टेट देना होगा, पिन कोड देना होगा। देन सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो 1 by 1 पुट करो एंड सेव सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करो। तो ऐसे 1 by 1 फॉर्म फिलअप करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं चाहिए, बहुत इजी है फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो 1 by 1 मैं जैसे दिखाया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। एंड ये JNCSR जो है वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो अगर चांस मिला तो डेफिनेटली वहाँ पर जाना। JNCSR बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। एंड उसके साथ साथ बेंगलोर का वेदर भी तुम देख सकते हो कितना अच्छा है, ठीक है। मैं 2 साल था वहाँ पर MSc के लिए, तो JNCSR का इन्वायरमेंट और बेंगलोर का जो वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लीजेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा अराउंड, यहाँ पर नीचे लिखा है 10,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये जनरली 2-3 मंथ का प्रोग्राम होगा। एंड ये जो प्रोग्राम मतलब जो प्रोजेक्ट होगा तो ये JNCSR में भी हो सकता है या फिर और भी कुछ इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। प्रोफेसर मतलब वो डिपेंड करेगा प्रोफेसर कहाँ पर तुम्हारा होगा, जनरली JNCSR में ही होगा। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस प्रोग्राम आर प्लेस्ड विथ साइंटिस्ट एट द सेंटर और एल्सवेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया के कहीं पर भी या फिर सेंटर में होगा। एंड जो तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा अराउंड 2 मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 टोटल 2 मंथ्स का। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इंटर्नशिप रिलेटेड सारे डिटेल्स। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 1 by 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लेना। अगर तुम्हारा जो डिग्री है वो एलिजिबल है तुम्हारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। एंड वहाँ पर 80% मार्क्स होना चाहिए 10th एंड 12th लेवल में साइंस सब्जेक्ट में। एंड बैचलर्स मास्टर जो प्रोग्राम रहेगा उसमें भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। एंड ईयर वाइज देख लेना कौन सा ईयर का स्टूडेंट कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एलिजिबल है एंड कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके तुम चेक कर सकते हो। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, देन 1 by 1 फॉलो करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट, साइज, जो फाइल अपलोड करोगे PNG PDF सारे थिंग्स देखकर अपलोड करना। एंड 10,000 पर मंथ तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। तो एडवांस लैब में काम करने का मौका मिलेगा एंड टॉप रिसर्च फील्ड में काम होता है JNCSR में, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो, इंस्पायरिंग मेंटरशिप। तो यहाँ पर बहुत सारा कोर्स आने वाला है। अभी फिलहाल MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड एक कोर्स आया है, इसके लिए ऐप पे जाना है, उसका होम पेज में स्टोर करके एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जैसे टॉपर स्ट्रेटेजी, उसके बाद मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली लाइव सेशन, सारे डिटेल्स। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है तो 270 रुपीज़ में तुम ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स में।